कुछ तो मैं मम्मी ने कह रही थी मम्मी आप खड़े हो जाओ, पर मम्मी खड़ी ना हुई। स्थिति देख सो, खाट एकदम जमीन का बराबर हो चुकी है। तो थे थोड़ा यहाँ सोच सको कि बाकी स्थिति क्या होगी। ई पिलर के नीचे भी दब रहा। एक आंगल का फर्क था। उधार भी चोट वगैरह लगी। बहुत। ये देखो जी आप देख सका कि बच्ची भी गंभीर रूप से घायल है। हाथ जग जा जगी नहीं। मम्मी बोले बोले ठीक है मन नींद आ गर्मी लगा सर्दी लगा बोले मेरे बस की कोनी इतनी तो ऊपर गिर गई। फिर मेरी बहन गई बजरंगबली को याद कर रहा था रे बेटी का बाप ये क्या पवन पुत्र ये रोग इसको। पर वो 5 मिनट का अजर मैं देख सकता हूँ, मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। मतलब आन तो मलिया मेट कर दिया एकदम माने जमीन में मिला दिया। एक गांव में एक परिवार की स्थिति खराब है। आज के दिन एक भी आदमी नहीं है। हेलो जी नमस्कार। फिलहाल आप मौजूद हाँ ग्राम पंचायत जटावा के एक गांव बासरीपुरा के अंदर। और अठे रविवार रात में आंधी तूफान सुनता है जी का कारण से ये जो मकान हो कच्चो मकान वो ढेगो। और इक अंदर एक माँ और बेटी मौजूद ही। माँ खाट के ऊपर सोरी है और भी के ऊपर एक भारी भरकम पिलर लगभग 5-6 कुंटल को भी के ऊपर पड़ गयो जी का कारण से तड़प तड़प के बाकी मौत होगी। और अठे देख रहे हैं आप भारी संख्या के अंदर जो ग्रामीण ही भी मौजूद ही बन से आप बातचीत करांगा और पूरी जानकारी जानने को प्रयास करांगा। न्यूज़ पे जिन के ऊपर थारो स्वागत है। हाँ जी नमस्कार। हाँ सर। क्या नाम है थारो? अमित। हाँ तो जो मृतक महिला अकेला को थे? मम्मी। थारी मम्मी? हाँ। कच्ची की घटना है ये 3 तारीख की। 3 तारीख ये आंधी ऊंधी आई इसके लिए वो पिलर फट गया ऊपर। यहाँ मैं यहाँ नहीं था, मैं था मलसी सर था। तो मेरे को फ़ोन किया बोले ये बात हो गई। तो मैं मजाक करी, मेरे को हकीकत नहीं पता सर। ठीक है मैं मजाक करी, मैं हकीकत में बोले ठीक है तो मैं आ रहा हूँ। बोले यार हकीकत है। मेरे को पड़ोसी बोलिया नाम है, बोलिया मेरा मम्मी को निकाल रहा था। वो भी बोले कोशिश बहुत की सर, बहुत कोशिश की पर बच नहीं पाई। परिवार में कितने जना होते? मैं 3 जना हूँ। ये मेरा बाप है, 2 भाई 1 बहन। तो जी टाइम पे आ घटना भी टाइम पे सका सही परिवार ये जो मकान एक अंदर आ गई? अंदर था। अच्छा। पर भी फिलहाल मैं नहीं था। तो ये नहीं था लड़की मतलब लड़की सुन रहे हो तो भी टाइम पे जो अंदर लोग मौजूद है आज द्वार वगैरह गिर गई। हाँ। अपन थे जाए कि बता रहे हो कि एक में लगी मौत होगी और बाकी जो लोग घायल वगैरह कुछ चोट आपके पास चोट लगी है। लड़की वह बाहर आ गई बोले मम्मी जग जा नहीं जगी। बोले मैं काम कर रहा था मर्सी सर पर बोले जग जा जगी नहीं। मम्मी बोले बोले ठीक है मन नींद आ गर्मी लगा सर्दी लगा बोले मेरे बस की कोनी इतनी तो ऊपर गिर गई। फिर मेरी बहन गई बोले हाँ यहीं है मकान आपके पास है। तो 20 के पास गई तो बचाने के लिए आया अपन 20 के पास नहीं बची। तो बहुत ही देखो दुखद घटना है। लेकिन जो घटना घटित होने की बात होगी इसके अलावा भी थाकन कोई मकान वगैरह है रहने के लिए? कुछ नहीं है सर, कुछ ही को नहीं। मतलब माँ भी चली गई और जो छोटा मोटा मकान हो कच्चो पक्को वो भी चले गए। तो प्रशासन से क्या मांग करना चाहोगा? कुछ आपकी इच्छा है सर? कुछ भी थारी तो कोई मांग होगी? मांग है प्रशासन देगी वही चीज़ लेने के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ जी क्या नाम है सर? मैं तो सुरेंद्र नारनौलिया मेघवाल चेतन संस्थान राजस्थान झुंझुनू का संयोजक हूँ जिला। सर देखो ऐसी घटना है इसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भामाशाह मिलके सरकार मिलके इनको थोड़ी राशि प्रदान करे तो ये अपने पैरों पे बच्चे हैं खड़े हो सके। और हम सब प्रयास करें, हमारा ये लाइबिलिटीज है क्योंकि ये घटना बहुत दर्दनाक थी। इसमें ये बच्ची है वो ये तो कह रहा है वो बच्ची ने कहा उसके भी बहुत चोटें आई हैं। इनका जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है, इसलिए भामाशाह सरकार जो मदद करनी चाहिए। मैं तो 50 लाख की मांग करता हूं क्योंकि वो भी कम है, पर सरकार कुछ दे कुछ हम ग्रामवासी मिलके करेंगे और इनका सहयोग करें ताकि ये भी अपने पैरों पे खड़े हो सकें, अपना जीविकोपार्जन कर सकें। बाकी ये दुलचंद जी हैं नानोलिया, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। भी पता लगा खबर को? सर मैं तो देखो मेरे को सुबह फ़ोन किया कॉल किया, मैं 11:15 जाग रहा था बट मैं उठा तो मेरे तो खुद के ये समझ इतना बड़ा तूफान। मेरे डबल गेट हैं, मेरा गेट टूट गया, शीशे टूट गए। फिर मैं बजरंगबली को याद कर रहा था रे बेटी का बाप ये क्या पवन पुत्र ये रोग इसको। पर वो 5 मिनट का अजर मैं देख सकता हूँ, मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। इतना खतरनाक था कि भयानक था। हाँ जी क्या नाम है? मेरा नाम दुलीचंद नारनौलिया है। तो सबसे पहले तो थारे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद थे की बात ने उठाई है और सरकार तक आम जनता तक ये बात पहुंचाई है। आंखों घर देख लो, आंखी स्थिति देख लो, ये सब दिखा लो। मतलब आन तो मलिया मेट कर दिया
एकदम यहाँ मानो जमीन में मिला दिया है। कमान को इनके के साथ पास दोनों को कमाने के साधन कुछ नहीं है। छोटी मोटी कोई नौकरी है, ड्राइवर की नौकरी है, ड्राइवर को कोई 5,000 रुपये देता है और क्या है। तो इनको मेरा तो एक ही निवेदन है कि सरकार से ज़्यादा आप लोग भी कहें और हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि इनका वापस यह आशियाना बना करके दे और इनको और भी आर्थिक सहायता दे ताकि ये लोग भी गांव में जीवन यापन कर सके। बिल्कुल आप देख सका कि मर पड़ कर निश्चय एक छोटा सा डायरी मुश्किल से बनाया और वो भी टूट गया। वो भी टूट गया, बहुत मतलब मुश्किल से बनाया साहब इन्होंने। प्रशासन का लोग अटैक गए, प्रशासन का कोई लोग है पटवारी मौका मुआयना कर गया, बाकी का क्या आश्वासन दे रहे हैं? आश्वासन तो उन्होंने कुछ दिया क्या? अभी तक तो कुछ दिया नहीं है। हाँ, दिया नहीं। बाबा गांव में मतलब ये परिवार की कहीं की स्थिति है? गांव का गांव में ये परिवार की स्थिति खराब है। आज के दिन एक भी आदमी नहीं है। अच्छा, यही है सब। वैसे भी ये कमजोर थे आज तो तो आपको कमांड को के साधन हो? कमान तो मजदूरी आदि पर तो करे को नहीं। बाप है एक होटल में मजदूरी करे, भाई देता होगा 200-300 रुपये चाहिए दी होटल में। इनके अलावा खेती है 10 बीघा। अब देखा कि आज के टाइम में तो आपकी गाड़ी दूध बेच आपको काम चला बाई करती मतलब। हाँ। और वही मतलब जो साध सारो और मन तो देखो मैं तो कहन तो हो को नहीं। मन तो 11:15 बजे तो कांड हो, 11:30 बजे मतलब फोन आयो कि मतलब मोहर सिंह की वाइफ है हुआ मतलब पिलर पर बिजली गिरने के कारण वो खत्म हो गई। कितनी उम्र होगी थारी? मेरी उम्र 36 साल। ऐसी घटना पे थारी उम्र में पहले भी देखी होगी? कौन देखी? भी रात में थे भी 2006 में एक आया था हमारे तूफान भी आया था बे में, लेकिन जनानी को नहीं कोई यहाँ टूट आई 2-4 के। बाकी यहाँ कोई सूंटो और जांटी टूटना ये मकान बनना ये को नहीं आया। उसमें भी एक तिवारी को एक वो कच्ची तिवारी भी दीवारी पड़ी। एक खेत में 20 मतलब ऐ की हानि थी तारी जिंदगी में कभी जिंदगी में कौन देखी जांटी पड़ जाए सूंटा हुआ कोई आंट को नहीं, खेत में एक जांटी पड़ गई कोई आंट पड़ भी जाए। लेकिन अब तो कई खेतों में तो 20-20 जांटियाँ आप देख लो। तो प्रशासन का लोगों से और जो गांव का लोग ही बे तो भाई मिलकर कुछ चंदा वगैरह करांगा, गांव का परिवार ने सारो देगा। लेकिन जो प्रशासन है और जो विधायक ही सांसद दिमाग से थे मांग करना चाहूँगा? मांग तो कराएंगे, कर दीवान मदद करो इनकी। क्या मांग कर रहे हो? मांग तो भैया सरपंच भी गए है, मत कौन तो गए तो आज कौन पर वो लाग रही है। अब भी थाने में गए है। मांग कितनी करी है? मांग तो 50 लाख की करी है इस परिवार को। अभी आप ग्रामीण से बातचीत कर ली है और जो बेटी भी रात आपकी माँ के साथ में मौजूद थी मन से भी आप बातचीत करांगा। अभी की स्थिति फिलहाल थोड़ी खराब है, बीमार है, के लिए आप घर चलांगा और भी से भी बातचीत करांगा। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम बेटा जरूर? पूजा। हाँ, कच्ची की घटना है? 3 तारीख। 3 तारीख की। तो क्या कर रहे थे बीजा खेत के अंदर? हम वहीं रहते थे पशुओं को लेकर। हाँ। शाम को गए थे, फिर आंधी आई। आंधी बिजली के कारण दीवार गिर गई। आंधी कई बजे से आई? 11 बजे के लगभग कसौती आई थी। पहले आवाज़ चल रही थी थोड़ी बहुत, पर 11 बजे बहुत कसौती आंधी आई। बे टाइम पे तो आवाज़ चल रही, आंधी चल रही, बे टाइम पे ठंडर सुकून लग रही होगी? लाग रो तो बहुत कुछ। तो मैं मम्मी ने कह रही थी मम्मी आप खड़े हो जाओ, पर मम्मी खड़ी ना हुई। तो जिस टाइम पे वो घटना हुई शाम किसी लगभग 8 बजे से थे, बे टाइम पे क्या कर रहा था? घर पे तो फोन चार लगाने आते थे। नहीं भी मकान के अंदर क्या कर रहे थे? उस टाइम हमारे धन वगैरह थे तो उसको चाटा वाटा दे रहे थे। संभाल के भी के बाद में सो गया कि नहीं? जागे हुए थे, ऐसी बारिश में नींद कहाँ आती है। टाइम पे क्या देखे थे? आज टाइम पे सुनता है मकान रहे भी टाइम पे कहीं किसी के मंजूर हो? कुछ नहीं, आंधी आई, बिजली गिरी, मेरी आंख बंद हो गई, फिर दीवार गिर गई। फिर मैंने मम्मी को उठाने की कोशिश की, मुझसे नहीं उठा। तो फिर मैं पड़ोस के घर वालों के पास गई, फिर वो आके उठाए, उससे भी नहीं उठा। तो वो गांव वालों को फ़ोन किया, तब गांव वाले गए, फिर मम्मी को गाड़ी में लेके अलसीसर गए। तो भी टाइम पे मतलब जिस टाइम पे बिजली गिरी ही भी टाइम पे थे भी मकान के अंदर ही आ गए? हाँ। दोनों जन आएगी मकान के अंदर? हाँ। तो दीवार मम्मी के ऊपर गिरी गई? हाँ, बस 1 आंगल का फर्क था। वो थारे भी चोट वगैरह लगी गई? बहुत। देखो जी आप देख सका कि बच्ची भी गंभीर रूप से घायल है, हाथ पर पैरा पर चोट लग रही है और बच्ची की जो स्थिति है अब बेहद ही नाजुक है। आपकी जो माँ के साथ में जो काली रात है बस शायद ये कदे मतलब आपकी ज़िंदगी के अंदर भूल पावे। तो आप देख रहे हैं कि अपने एरिया के अंदर झुंझुनू जिला के अंदर बहुत सा बड़ा बड़ा भामाशा ही और जो परिवार है बहुत ही गरीब परिवार है। तो मैं जो भामाशा ही बहुत उम्मीद करांगा, बहुत मांग करांगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आगे आवे और ये जो गरीब परिवार है इसकी सहायता करे। इसके अलावा जो प्रशासन है
बाने भी जल्दी में जल्दी जो कागजी कार्रवाई है बा पूरी करके और जो ये पीड़ित परिवार है इन ज़्यादा में ज़्यादा जो मुआवजा दे सके। भाई इंसान तो चल गए बिंदु वापस कौन ले आ सके, लेकिन आना मुआवजा देकर आगे सिर के ऊपर हाथ रख के आगे जितनी ज़्यादा मदद हो सके बा करनी चाहिए। और इसके अलावा जो अपने क्षेत्र का जो प्रतिनिधि हैं जो विधायक जी हैं बस भी मैं निवेदन करांगा कि ये गरीब परिवार का आवे और आज से मिल के आपको दुख दर्द समझे और बाकी बाद में जितनी ज़्यादा की सहायता हो सके बकरी जा। मेरी रात ही और भी रात का अंदर तो भयंकर आंधी तूफान और यह खाट थे देख सको अठे। और वह जो माता जी की मौत हुई है बाकी चप्पल भी अठे मौजूद है। वो भारी भरकम पिलर लगभग 5-7 कुंटल को तो ये होगो वो बाको ऊपर आकर पड़े है और बे तड़प आपकी जान दी है। खाट की भी स्थिति देख सको, खाट एकदम ज़मीन का बराबर हो चुकी है। तो थे थोड़ा यहाँ सोच सको कि बाकी स्थिति क्या होगी। ई पिलर के नीचे भी दब रहा और एक बेटी आपकी माँ ने आपकी आँखा से देख रही बी की स्थिति देख रही बी के बाद में जो ग्रामीण ही बे हठे मतलब बेड़ा आया बी के बाद में और बेड़ा होने के बाद में हॉस्पिटल ले गया बैठे बाद मृत घोषित कर दिया गया। आप देख सकें कि परिवार को जो सारो हो बे बता रहा है कि जब माता जी बा कोई दूध दाद बेच कर परिवार चलाया करती तो वो सारो तो गए जी को गए भी के साथ साथ में वो जो मकान और रहन को एक मात्र सारो हो वो भी पूरा तबाह हो चुके हैं। अब हट देखो खान पान की चीज़ें ही तेल वगैरह ही चाय चीनी वगैरह सब बैठे मौजूद है। वो जो राशन वगैरह है वो भी पूरा तबाह होगा और पानी पीने के लिए एक जो सरकारी कुंड हो वो एक मात्र सारो है। और आज छोटी सी रोई के अंदर टिब्बा की ज़मीन है जी के अंदर खाली जो ये बारिश की फसल है भी वो फसल के माध्यम से थोड़ी बहुत मतलब कमाई को साधन आपको रखें और वो भी पूरा छीन चुके हैं यहाँ से।